Yes. How are you, students? I think you will become very fine. Students, हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे अच्छे अच्छे स्टूडेंट घबरा जाते हैं। सभी को ये लगता है कि बहुत हार्ड टॉपिक है। क्या हम प्रीपोजिशन को किस तरीके से कंप्लीट करें? प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ क्या है? प्रीपोजिशन क्या बला है? हम घबरा जाते हैं, डरते हैं। डरने का नहीं। क्यों नहीं डरने का? बिकॉज एग्जाम्स वर्ड इज विद यू। एग्जाम्स वर्ड आपके साथ है। डोंट वरी स्टूडेंट्स, देखते हैं और स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन को। क्या है प्रीपोजिशन? कुछ नहीं है। देखना, आप चुटकियों में सॉल्व करोगे और चुटकियों में हल करोगे। देखते हैं हमारे टॉपिक प्रीपोजिशन को। ये प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन क्या है? ये किसका हिस्सा है? प्रीपोजिशन हिस्सा है साहब किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पहले भी देखे हैं जब हमने डिटरमिनर्स नामक टॉपिक को पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। इन 8 पार्ट्स में प्रीपोजिशन भी मैंने नाम लिया है। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। तो ये प्रीपोजिशन किसके अंतर्गत आ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आ रहे हैं स्टूडेंट्स। जब हम देखें तो क्या है प्रीपोजिशन, देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है ना? और सेंटेंस क्या है? सेंटेंस लिखा है मैंने एक सेंटेंस, और सेंटेंस क्या है हमारे पास? क्या है प्रीपोजिशन? बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं, इन द स्काई, आकाश में। तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या है? आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे इसमें प्रीपोजिशन क्या है? इन। ये इन प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ है। और इन जब प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ है तो यहां हम देखें कि इन क्या है। अब मैं इसके जरिए इसके दो टुकड़े करता हूं साहब। इसके दो टुकड़े बने हैं, एक तो प्री और एक पोजीशन। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन है, दो टुकड़ों से बना है ये, प्री और पोजीशन नामक टुकड़ों से। मतलब प्री यानी पूर्व की पोजीशन स्थिति। अब ये किसके पूर्व आता है? देखो, किसी वर्ड के पहले आ रहा है, किसी वर्ड के पहले आता है और उसके अर्थ को बिल्कुल चेंज कर देता है, उस वर्ड्स के मीनिंग को चेंज कर देता है, और चेंज करते ही ये क्या बन गया? प्रीपोजिशन बन गया। तो प्रीपोजिशन जो पूर्व की स्थिति है, पूर्व की जो सिचुएशन है, उस पूर्व की सिचुएशन को लेकर क्या बन गया साहब? प्रीपोजिशन बन गया। तो प्रीपोजिशन पूर्व की स्थिति है। प्रीपोजिशन कहां लग रहे हैं? वर्ड्स के पहले, और उसके अर्थ को, उसके मीनिंग्स को चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर यही प्रीपोजिशन किसी वर्ड के या वर्ब के जस्ट बाद लग गया, है ना? जैसे लगा ये, मान लो क्या आया है? वर्ड है हमारे पास ब्रेक, और प्रीपोजिशन इसके बाद लगा है इनटू। वाओ, पहले लग रहा है प्रीपोजिशन, और किसी वर्ड के जब ये बाद लगता है तो इस वर्ड को भी ये चेंज कर रहा है। अब यह है प्रीपोजिशन नहीं, ये क्या बन गया? ये बन गया है प्रीपोजिशन से फेजल वर्ब बन गया है। क्या बन गया है? फेजल वर्ब बन गया है। ये क्या है हमारे पास? ये है फेजल वर्ब। कौन है? फेजल वर्ब। ये फेजल वर्ब। तो जब ये पहले लग रहा है तो प्रीपोजिशन है, और बाद में लगते ही ये नया रूप धारण कर लेता है, और इसका नया रूप बन जाता है क्या? फेजल वर्ब बन जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, हम इतनी अच्छी तरीके से वन बाय वन इसको पढ़ने वाले हैं, आप किसी भी क्वेश्चंस को कभी गलत नहीं करेंगे। देखते हैं, तो आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि इन का यूज हो रहा है यहाँ पे, और इनका यूज हो रहा है तो ये प्रीपोजिशन के रूप में। लेकिन अगर मान लो जैसे किसी वर्ड के बाद में लगा तो यही फ्रेजल वर्ब बन गया। देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम प्रीपोजिशंस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले प्रीपोजिशन को अगर जानना है तो इसके लिए किन चीजों की जरूरत है? सबसे पहले इसके मीनिंग्स को जानना होगा, है ना?
किसको जानना होगा? मीनिंग्स को जानना होगा साहब। दूसरी बात, इसका यूज जानना होगा। तीसरी बात, फिक्स प्रीपोजिशन जानना होगा। और चौथी बात है हमारे पास क्या है? फेजल वर्ब। फेजल वर्ब को जानना होगा। मतलब इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब यह हुआ कि जब हम किसी भी वाक्य में प्रीपोजिशन का प्रयोग करने वाले हैं तो वहां हम किन सिचुएशन को देखेंगे, ये मैंने रोको किस प्रकार लिखा और हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम किसको देखेंगे कि क्या यहाँ फेजल वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है क्या। मान लो जैसे सेंटेंस में ब्रेक दे रखा है आगे, तो निश्चित रूप से फेजल वर्ब में इनटू आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, इन आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। क्या आ रहा है? सबसे पहले हमारा जो निष्कर्ष रहेगा, हम किसको देखकर फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे कि हम देखें हमारे दिमाग में सबसे पहले यह आना चाहिए कि यह फेजल वर्ब तो नहीं है। दूसरी कंडीशन, क्या यहाँ फिक्स प्रीपोजिशन तो नहीं है। तीसरी कंडीशन, इसके यूज को देखेंगे कि क्या यहाँ किस तरह का हम यूज करें। और चौथे नंबर पर इसके क्या देखेंगे? मीनिंग्स देखेंगे, है ना। यहाँ मैं सी और डी लिख देता हूं, है ना। ये देखो, ये है, ये सी और ये डी। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी फेजल वर्ब। ये फेजल वर्ब तो नहीं है। सेकंड प्रायोरिटी फिक्स प्रीपोजिशन तो नहीं है। थर्ड प्रायोरिटी क्या इसका यूज किस तरीके से किया जाए। और चौथी प्रायोरिटी है हमारे पास मीनिंग्स देखेंगे। मीनिंग्स देख के इसको फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। अब क्या है ये भला, किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, और क्या एग्जांपल है? एग्जांपल है हमारे पास ये आया है, प्लीज पुट योर क्लॉथ। और इसमें जब देखें तो ऑप्शन है हमारे पास इन, सेकंड है ऑन, थर्ड है विद, और फोर्थ है इनटू। अब यहां करेक्ट ऑप्शन को हमें चुनना है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जब हम किसको फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, प्रीपोजिशन को अगर फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, तो प्रीपोजिशन को फिल इन द ब्लैंक्स करते समय पहली प्रायोरिटी देखो कि क्या होना चाहिए, फेजल वर्ब तो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ देखो पुट है, और पुट के साथ क्या आना है, ये अकॉर्डिंग टू फेजल वर्ब हम बनने वाले हैं। तो देखो फेजल वर्ब है पुट ऑन, और पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पहनना। तो यहाँ ऑन आ गया। अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो हम देखते क्या फिक्स प्रीपोजिशन है यहाँ पे। ये सिचुएशन भी नहीं होती तो इसके यूज को देखते, हम आपको बताएंगे यूज क्या है, मीनिंग्स क्या है। और चौथी कंडीशन जब कुछ भी नहीं तो फिर किसको देखेंगे? इसके मीनिंग्स को देखेंगे। इनफैक्टली यही इसी प्रकार का एक और सेंटेंस है, और सेंटेंस क्या है? नेहा जम्प्ड और द रिवर। यहां देखो आप, सबसे पहले ऑप्शन वही सेम है, इन है। सेकंड ऑप्शन है ऑन है। थर्ड ऑप्शन है विद है। क्या है? विद, ये विद। और फोर्थ ऑप्शन है वही इनटू। तो यहां देखो आप, नेहा जम्प्ड, नेहा कूदी द रिवर, नदी में। अब नेहा नदी में कूदी, इसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, डोंट वरी। तो यहां जब हम देखें तो सबसे पहले हमारी आइडेंटिफिकेशन, क्या यह फेजल वर्ब है? तो देखो जम्प्ड, जम्प्ड के साथ कौन सी फेजल वर्ब है? नहीं है। फेजल वर्ब नहीं है तो दूसरी कंडीशन क्या है? यहाँ फिक्स प्रीपोजिशन है कोई सा जम्प के साथ? नहीं। थर्ड सिचुएशन यूज, और नेक्स्ट सिचुएशन यूज से रिलेटेड भी नहीं है, मीनिंग से रिलेटेड है। नदी में कूदी, है ना, कहाँ कूदी? नदी में। नदी में कूदी तो मीनिंग से रिलेटेड है, और एक स्थान से दूसरा स्थान उसका चेंज हो रहा है, तो क्या आ गया यहाँ पे? इनटू आ गया। आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, डोंट वरी। अभी हम केवल उन 4 सिचुएशंस को देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले जब देखें, और हमने 2 सिचुएशन को सबसे पहले और सबसे लास्ट में हमें किस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। अब हमारे पास इसकी जो कंडीशन है वो किस तरह की कंडीशन आती है। पहली सिचुएशन है हमारे पास कैसी, तो हम पहली सिचुएशन को देखें।
पहली सिचुएशन है एग्जाम में किस तरीके से हमारे पास प्रश्न आता है ना, ये एग्जामिनेशन स्कीम है ना। तो एग्जामिनेशन में परीक्षा में किस तरह का सिचुएशन और किस तरह का प्रश्न आने की संभावना रहती है। सबसे पहले जो प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं वो एरर से रिलेटेड रहती है। एरर का मतलब गलती हमें पहचानना होता है। जैसे हमारे पास सेंटेंस है और क्या सेंटेंस है, दे वर्क्स, दे हैं तो केवल वर्क, हार्ड फ्रॉम 9 AM बाय 3 PM। वाह, ये सेंटेंस है। और किस तरीके से हमें देगा, सेंटेंस इस प्रकार है तो यहां एक टुकड़ा कर दिया, दूसरा टुकड़ा यहां से कर दिया, ये यहां से कर दिया, तीसरा टुकड़ा यहां से कर दिया, चौथा टुकड़ा यहां, और हो सकता है पांचवा टुकड़ा भी कर दें, नो एरर दे दें। तो पहला इस तरीके से ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हमें पहचानना है कि गलती कहां पर है, गलती को आइडेंटिफाई करना है, गलती को पहचानना है तो कहां किस जगह गलती है यहाँ। तो हम देखेंगे दे वर्क हार्ड, वे कठिन मेहनत करते हैं। फ्रॉम 9 AM, तो फ्रॉम के साथ क्या आता है, फ्रॉम के साथ निश्चित रूप से कौन आता है, टू। और यहां पर जो गलत दे रखा है वो कौन है, बाय। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी वाला होगा। इस तरीके से एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। दूसरी कंडीशन, और हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हमारे पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड। यह है, कैसा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड। ये देखो, अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या वाला है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब सेंटेंस को इंप्रूव करना है, सुधारना है। जैसे सेंटेंस यही है, मान लो क्या सेंटेंस है, दे वर्क हार्ड फ्रॉम 9 AM बाय 3 PM। अब यहां सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है तो यहां क्या देगा, इस प्रकार अंडरलाइन दे देगा, और अंडरलाइन देने के बाद आपको चार ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन है आपके पास इन है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास टू है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास इनटू है, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास अंटिल है। अब फिल इन द ब्लैंक्स करें, क्या आंसर आने वाला है। तो क्या यहाँ इस बाई की जगह क्या करेक्ट आंसर आना चाहिए, तो बाई की जगह हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। ये दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, वो तीसरी सिचुएशन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, और यही वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से ज्यादातर इस तरह के ही क्वेश्चन आए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के ऐसे भी आ सकते हैं, डोंट वरी, घबराइएगा नहीं, हम सब तरह की सिचुएशन को आइडेंटिफाई करेंगे और करेक्ट करेंगे। यही सेंटेंस है, और क्या सेंटेंस है, इस प्रकार दे देगा, दे वर्क हार्ड, ये दे वर्क हार्ड फ्रॉम 9 AM, और वही रिक्त स्थान दे दिया, और यहां दे दिया 3 PM। यहां भी फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता था, और या फिर यहां फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। अब हमें वही चार ऑप्शंस मिलेंगे, हमें इस तरह के यहीं से सेम ऑप्शन यहां हो गया मान लो, और इन ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शंस को फिल इन द ब्लैंक्स करना रहेगा। तो वही हम क्या फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, यहाँ पे टू को फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, या यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया तो हम यहाँ पे फिल अप करेंगे। तो ये तीन सिचुएशन है हमारे पास, इन तीन सिचुएशन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, किसके, प्रीपोजिशंस। तो हम किस प्रकार इसका इजीली सॉल्यूशन करेंगे देखते हैं, और आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारी जो प्रीपोजिशन है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं किसको, ऑन को, एक है ओवर को, और एक है अबव को।
तीनों लगभग सिमिलर लगते हैं हमें, तीनों लगभग एक जैसे लगते हैं और किस प्रकार इनको आइडेंटिफाई करना है, तीनों को अंतर के साथ, तुलना के साथ, कंपैरिजन के साथ हम पढ़ने वाले हैं। ऑन ऊपर है, अबव ऊपर है, ओवर ऊपर है, तीनों का मतलब ऊपर है, लेकिन तीनों में सिचुएशन है, वो कौन सी सिचुएशन है? तो हमारे पास पहली जो सिचुएशन है वो कौन सी सिचुएशन ली थी हमने? सबसे पहले जो सबसे लास्ट में हमें देखना, फ्रेजल वर्ब हमें कंप्लीट करना रहेगा, फिक्स प्रीपोजिशन हमें कंप्लीट करना रहेगा, करेंगे इनको कंप्लीट। लेकिन इसका यूज है और इसके अलावा हमारे पास मीनिंग्स है, तो मीनिंग और यूज दोनों को हम देख रहे हैं। तो मीनिंग्स और यूज को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम किसको देखने वाले हैं? इसके मीनिंग्स को देखने वाले, है ना? मीनिंग्स को देखते हैं कि इसका मीनिंग्स क्या होता है ना? ऑन, ओवर और अबव का मीनिंग्स क्या है? तो यहां जब हम देखें तो इसके मीनिंग्स, तो मीनिंग से रिलेटेड देखते हैं। सबसे पहले देखो ये एक सरफेस और यहां कोई वस्तु निश्चित रूप से रखी हुई है, ये एक सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन ये हमारे पास, ये यहां पे कोई वस्तु है जस्ट जस्ट अपॉन। थर्ड सिचुएशन है हमारे पास ये वाली सिचुएशन और यहां पे ये कोई व्यक्ति है साहब, कंप्लीट है। लेकिन देखो ये यहां पे है, इसके जस्ट ऊपर है, लेकिन ऊपर का मतलब ये इधर भी हो सकता है, इधर भी है, इस व्यक्ति के जस्ट ऊपर यहां तो जस्ट ऊपर है, लेकिन यहां किसी भी जगह ऊपर है, लेकिन किसी भी जगह है, कोई निश्चित नहीं है। तो वो ये सिचुएशन अलग है। अब हमारे पास तीन सिचुएशन हो गई। ये सिचुएशन है हमारे पास किसकी? ऑन की सिचुएशन है। ऑन का मतलब क्या है? कोई वस्तु कहीं रखी है और क्या रहेगी? टच रहेगी, स्पर्श रहेगी। सेकंड सिचुएशन ओवर की है। ओवर का मतलब है, ओवर का मतलब जस्ट अबव, तुरंत ऊपर है, हमारे जस्ट सर के ऊपर है ना? तो ये सिचुएशन जो ओवर की है, इस ओवर की सिचुएशन का मतलब है जस्ट अबव, है ना? तुरंत जस्ट, सिर्फ ऊपर डायरेक्टली। तीसरी सिचुएशन है अबव वाली सिचुएशन। ये अबव वाली सिचुएशन कैसी है? ये देखो, अबव वाली सिचुएशन है कंपैरिजन वाली, ये कंपैरिजन वाली सिचुएशन है। तो कंपैरिजन वाली सिचुएशन है तो यहां क्या स्थिति हो रही है? ऊपर तो है, लेकिन जस्ट डायरेक्टली अबव नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। तो तीनों सिचुएशन को एक बार और अंडरस्टैंड करते हैं। दिस पेन इज ऑन माई पाम, ये पेन कहाँ है? मेरी पाम पर है, मेरी हथेली पर है, तो यहां ओवर है, आई मीन ऑन है। ऑन क्यों है? क्योंकि ये टच है, स्पर्श है। यही पेन जस्ट अपॉन कर दूं, जस्ट ऊपर कर दूं, आई मीन यही पेन जस्ट मैं ऊपर लेता हूं इसको, ये कौन सी सिचुएशन हो गई? ओवर वाली सिचुएशन हो गई। और ये पेन यहां है, हथेली के तो ऊपर ही है, लेकिन इधर उधर है, तो ये सिचुएशन अनटच सिचुएशन है ये भी। और ये सिचुएशन कौन सी हो गई? अबव वाली सिचुएशन। तीनों स्थितियों को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे क्या क्या सिचुएशन है। अब देखो, जैसे इनफैक्टली हमारे पास इसके मीनिंग्स को देख रहे हैं, तो पहला एग्जांपल है, और पहला एग्जांपल क्या, कौन सा एग्जांपल है? देखना, यहां है नेहा इज सिटिंग द स्टूल। नेहा कहां बैठी है साहब? स्टूल पर बैठी है। नेक्स्ट सिचुएशन, द फैन इज मूविंग, पंखा चल रहा है, कहां चल रहा है? अवर हेड, हमारे सर के ऊपर चल रहा है। नेक्स्ट है तीसरी वाली सिचुएशन, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द स्काई। अब देखें सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है? यहां इन भी लिखता हूं मैं, है ना? यहां देखो इन है। अब यहां सिचुएशन किस तरह की है?
इन सिचुएशंस को देखता हूं मैं। नेहा इज सिटिंग द स्टूल, नेहा स्टूल पर बैठी है। जब नेहा स्टूल पर बैठी है तो स्टूल के टच है निश्चित रूप से। ऐसा थोड़ी है कि स्टूल पर बैठी है और स्टूल के ऊपर अनटच है, फिर तो ओवर हो जाएगी ना। नेहा स्टूल पे बैठी है तो स्टूल के तो टच रहेगी, जादूगर थोड़ी है नेहा। तो यहाँ स्टूल के टच हैं तो टच का मतलब यहाँ क्या है, ऑन है। इसके मीनिंग्स को देख रहे हैं। सेकंड सिचुएशन, द फैन इज मूविंग, पंखा चल रहा है। आवर हेड, हमारे सर के जस्ट ऊपर, तो सिर के जस्ट ऊपर है तो जस्ट अपॉन या जस्ट अवर, जस्ट अबव का मतलब क्या है, ये वाली सिचुएशन, और वाली सिचुएशन। तो यहाँ क्या सिचुएशन है, और वाली सिचुएशन है, कंप्लीट है। यहाँ देखो, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एरोप्लेन उड़ रही है साहब, इन द स्काई, आकाश में। अब आकाश में उड़ रही है लेकिन वो हमारे कहाँ है, हमारी जस्ट ऊपर एक एरोप्लेन। हमने तो बोला ना वर्ड, जब एरोप्लेन कितनी आगे निकल गई, मतलब या इधर है या इधर है या इधर है या इधर है, लेकिन हमारे सर के ऊपर ही हैं। इधर इधर कहीं भी हो सकती हैं, जबकि हम किस क्या सोचते हैं, अरे ओवर और अबव सेम टू सेम है, नो प्रॉब्लम, लेकिन नहीं है। एग्जाम में गलती नहीं करना है। यहाँ क्या है, अबव वाली सिचुएशन। ये जस्ट, यहाँ पे जस्ट अबव नहीं है, यहाँ क्या सिचुएशन है, अबव वाली सिचुएशन है। इधर उधर कहीं भी अनटच पोजीशन है, लेकिन कहीं भी इधर उधर हो सकता है। कंप्लीट है, आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे इसके मीनिंग्स को। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, और सेंटेंस अभी बोला था ऑन वाला। जैसे मैंने कहा, द केट इज सिटिंग ऑन द टेबल, बिल्ली कहाँ बैठी है, टेबल पर। मैंने ऑन का प्रयोग किया है ना। द रूफ इज ओवर आवर हेड, छत कहाँ है, हमारे सिर के ऊपर है। इज ए स्काई, है ना, कौन है, एक आकाश है। ओवर आवर हेड, हमारे सिर के ऊपर। तो हमारे सिर के जस्ट ऊपर आकाश है तो ओवर का, लेकिन आकाश इधर है इधर है, आकाश तो वैसे पूरी तरीके से ढक रहा है, इसलिए मैंने यहाँ किसका प्रयोग किया है, ओवर का प्रयोग किया है, अबव का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि आकाश ने तो पूरे शरीर, पूरे जो सिर है उसको ढक रखा है। तो जब हम देखें, तीन सिचुएशन है हमारे पास, इन तीन सिचुएशन के अलावा अब क्या सिचुएशन हमारे पास आ रही है। मीनिंग्स देखने के बाद अब इसका यूज देखते हैं साहब, यूज किस तरीके से किया जाए। तो सबसे पहले यूज ऑफ ऑन देखते हैं, है ना। मीनिंग्स के बाद इनका यूज देखते हैं, और यूज क्या है देखो, यहां देखें, यूज ऑफ ऑन, फिर यूज ऑफ आवर, और यूज ऑफ अबव देखेंगे। यूज ऑफ ऑन किस सिचुएशन में यूज ऑन का यूज होता है, पहली सिचुएशन है हमारे पास, और कौन सी सिचुएशन है, टू डिनोट टाइम, टू डिनोट। और कहां होता है इसका प्रयोग, पहले तो मीनिंग देखा है, और अब कहां इसका प्रयोग होता है, टू डिनोट द टाइम, क्या बताने के लिए, समय बताने के लिए। और समय के लिए स्पेशल क्या है, डे एंड डेट। कहीं पर भी समय बताएं, डे बताएं या डेट बताएं, लेकिन वैसे तो टाइम के लिए तो बहुत सारी प्रीपोजिशन है, टाइम के लिए बहुत सारी प्रीपोजिशन है साहब। टाइम के लिए इनका भी यूज होता है, टाइम के लिए और भी प्रीपोजिशन यूज होते हैं। टाइम के लिए जैसे मान लो एट हो गया, टाइम के लिए और भी प्रीपोजिशन है, सिंस है, फॉर है, बिटवीन है, आफ्टर है, बिफोर है, बहुत सारी प्रीपोजिशन है, मैं खूब लिख दूं। टाइम के लिए तो बहुत सारे प्रीपोजिशन है ना, टिल है, अनटिल है, बहुत सारे। लेकिन किसका प्रयोग कहाँ उचित रूप से हुआ, वो हम देख रहे हैं, वन बाय वन पढ़ने के साथ हम देखते जाएंगे। तो यहां जब हम देखें, हमें इन सब किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें इन किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं आ रहा है, हमें वन बाय वन हम पढ़ रहे हैं, और फिर जब कंपैरिजन देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिक हम कंप्लीट कर लेंगे। जहां डे और डेट का सेंस हो टाइम के लिए, वहां किसका यूज करेंगे हम, ऑन का। जैसे डे और डेट से रिलेटेड सेंटेंस आया है, क्या सेंटेंस आया है, नेहा इज कमिंग हियर, या सेंटेंस है, नेहा विल कम
ऑन संडे। बढ़िया सेंटेंस लेता हूं, नेहा वाला सेंटेंस है, देखो, नेहा विल कम, आएगी, कब आएगी साहब, संडे के दिन आएगी। चलो जी, आओ नेहा, संडे के दिन नेहा आएगी। साहब यहाँ क्या है, टाइम से रिलेटेड है, संडे है, और संडे है तो ये क्या है, डेट है, और डेट से आई मीन डे है, और डे के लिए हमने किसका यूज कर दिया, ऑन का यूज कर दिया। जैसे एक और सेंटेंस है, आई वॉज बोर्न, क्या है सेंटेंस, आई वॉज बोर्न 21 जुलाई। अब यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास डेट है, और डेट है तो ये टाइम से रिलेटेड है, और यहाँ किसका यूज करेंगे हम, ऑन का यूज करेंगे। तो ऑन का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, ऑन का यूज हम डे और डेट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये किसको डिनोट करता है, टाइम को डिनोट करता है। नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास और क्या है, ऑन का, जैसे टू डिनोट फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स। फंक्शंस और फेस्टिवल क्या है, कोई सा फंक्शन हो, कोई सा फेस्टिवल हो, इसके लिए देखना यहाँ पे क्या आएगा, पहला हमारे पास सेंटेंस है, और किस तरह का सेंटेंस है, फंक्शंस और फेस्टिवल्स वाला। कहीं भी फंक्शंस और फेस्टिवल से रिलेटेड बात हो, वहां किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। क्यों, देखना किस तरीके से यूज करेंगे। यहाँ है हमारे पास मिस्टर सुरेश gave a powerful speech annual function। मिस्टर सुरेश ने पावरफुल स्पीच दी, कब, एनुअल फंक्शन पर। अब ये एनुअल फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है साहब, है ना। जैसे 5 सितंबर को हमारे पास टीचर्स डे आ रहा है, टीचर्स डे पे किसी ने अच्छी स्पीच दी, ये भी क्या है, ये हमारे पास फंक्शन है। कोई फेस्टिवल है, होली है, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, इन फेस्टिवल्स के लिए भी हम किसका यूज करेंगे साहब, ऑन का यूज करेंगे। तो यहाँ सिचुएशन फंक्शंस, फंक्शन एंड फेस्टिवल की है, फंक्शन और फेस्टिवल के लिए हमने किसका यूज कर दिया, ऑन का यूज कर दिया। नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन, और थर्ड जो सिचुएशन है हमारे पास किस तरह की सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर को डिनोट करेगा। और सब्जेक्ट मैटर क्या है, देखना, टू डिनोट, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे, टू डिनोट सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या बोला है, इसको डिनोट करने के लिए उनका यूज कैसे हो रहा है, देखना, यहां सब्जेक्ट मैटर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई मैटर है साहब, कोई सा भी सब्जेक्ट है और उस पर जब बात की जा रही है, जैसे इलेक्शन चल रहे हैं साहब, तो वह इलेक्शन पर क्या दे रहा है, स्पीच दे रहा है, ऑन आ गया, है ना। किसी भी सब्जेक्ट पर जब हम बात कर रहे हैं, जो मुद्दा चल रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं, तो वहां सिचुएशन कौन सी है, ऑन की है, सब्जेक्ट मैटर आ रहा है। जैसे दे आर टॉकिंग टेररिज्म, दे आर टॉकिंग में बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में, टेररिज्म, आतंकवाद के बारे में, आतंकवाद पर बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट मैटर है, और सब्जेक्ट मैटर है तो यहाँ किसका यूज कर दिया हमने, ऑन का यूज कर दिया। जैसे हमारे पास आया, आई वांट टू से समथिंग ऑन करप्शन, मैं किसके बारे में कहना चाह रहा हूँ, किस पर कहना चाह रहा हूँ, करप्शन पर कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे सेंटेंस है, आई वांट टू, ये आई वांट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ साहब, किस पे कहना चाह रहा हूँ, करप्शन। ये देखो, तो यहाँ सब्जेक्ट मैटर क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास करप्शन, और करप्शन के बारे में अपन कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। तो तीन सिचुएशन है ऑन की। सबसे पहली सिचुएशन डिनोट टाइम, टाइम से रिलेटेड सिचुएशन है,
जहां डे और डेट हो उस जगह हम ऑन का यूज कर देंगे। फंक्शंस और फेस्टिवल हो उस जगह ऑन का यूज करेंगे। थर्ड सिचुएशन सब्जेक्ट मैटर हो, वहां किसका यूज करेंगे, हम ऑन का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे, हम एक एक चीज को बड़ी आसानी से और शानदार तरीके से यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑन के बाद और था हमारे पास, और का यूज किस प्रकार हम करेंगे, देखो यूज ऑफ और का यूज कहाँ किया जाता है, और का यूज करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है, और के यूज के लिए हमें क्या चाहिए, इश्यू चाहिए, इश्यू, है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ सिचुएशन आती है टू डिनोट, क्या है, इश्यू। अब ये इश्यू क्या है, इश्यू क्या है, कॉन्फ्लिक्ट का मैटर है। और कॉन्फ्लिक्ट का मैटर किस तरीके से है, देखो कोई सा भी इश्यू है और उस इश्यू पर अगर कोई दो झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो वह एक इश्यू बन गया और उस इश्यू का मतलब ओवर होगा। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान है, वो किस पर लड़ रहे हैं, किस चीज को लेकर लड़ रहे हैं, दोनों के बीच में किस चीज का इश्यू है, किस चीज का इश्यू है साहब, कश्मीर का इश्यू है ना। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, और क्या सेंटेंस है, ये सेंटेंस है टू ब्रदर्स, दो भाई आर फाइटिंग द लैंड, ओवर द लैंड, उस जमीन के खातिर लड़ रहे हैं। दो भाई किसके लिए लड़ रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, किसके लिए, ओवर द लैंड, जमीन के लिए, है ना। तो जमीन के लिए जब दो भाई लड़ रहे हैं तो यहाँ क्या सिचुएशन है, ओवर द लैंड, जमीन पर, है ना। उस जमीन के खातिर लड़ रहे हैं, किसी इश्यू पर जब कॉन्फ्लिक्ट है तो वहां क्या है, इस इश्यू के लिए, है ना, ओवर द लैंड इश्यू, इश्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो। तो यहां जब सिचुएशन हम देखें, इश्यू वाली सिचुएशन है और उधर ऑन वाली सिचुएशन भी सेम इससे रिलेटेड ही थी लगभग। यहाँ सब्जेक्ट मैटर है और सब्जेक्ट मैटर है, तो यहाँ जब बात की जा रही है तो किसी चीज के बारे में बात की जा रही है, किसी इश्यू के बारे में, है ना। और इश्यू नहीं, या सब्जेक्ट मैटर पे बात की जा रही है। ये देखो करप्शन पर बोला जा रहा है, टेररिज्म पर बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ जब हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसी इश्यू पर फाइटिंग हो रही है, किन्हीं दो के मध्य, जब एक दूसरे के बीच में, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तुलनाएं हो रही हैं, दोनों एक दूसरे को बड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस जगह हमने किसका, इस इश्यू के लिए हमने किसका यूज किया है, पावर का यूज किया। नेक्स्ट सिचुएशन, पावर के लिए हमारे पास कौन सी सिचुएशन है, टू डिनोट, कौन सी सिचुएशन है, कौन सिचुएशन डिनोट करती है, फुली कवर्ड। मैंने इस तरह का एक सेंटेंस भी बोला था फुली कवर्ड वाला, किसी चीज को पूरी तरीके से कवर कर दिया, और कवर करते ही वहां किसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा। फुली कवर्ड क्या है, जैसे देखो मेरी हथेली है, हथेली पे पेन रखा है, ये ऑन है, लेकिन हथेली को मैं पूरा कवर कर दूं किसी कपड़े से, तो फिर वो क्या है, ओवर है। ओवर का मतलब जो पूरी तरीके से किसी चीज को कवर करे, ढक दे। जैसे मान लो यहाँ पे एक टेबल है और इस टेबल पर ये एक क्लॉथ लगाया गया है, पूरा कपड़ा इस टेबल को ढक रहा है साहब, पूरा कपड़ा जब इसको ढक रहा है तो इसका मतलब ओवर द टेबल, है ना। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, किस तरह का सेंटेंस है, जैसे हमारे पास सेंटेंस है द क्लॉथ इज टेबल, है ना। कपड़ा है वो कहाँ पे है, टेबल पर है। अगर इसको ऐसे ही रख दिया कपड़े को बस टेबल पर, तो ऑन है। वरना अगर इस कपड़े को पूरी तरीके से ढक रखा है, तो फिर यहाँ जो सिचुएशन है वो कौन सी सिचुएशन बनने वाली है, ओवर की सिचुएशन बनने वाली है। मतलब ओवर की सिचुएशन क्या है कि देखो यहाँ पे स्प्रेड किए जा रहे हैं, है ना। तो देखो इसी सेंटेंस को मैं इंप्रूव करता हूं, और क्या इंप्रूवमेंट करता हूं, द क्लॉथ इज स्प्रेड, क्या है सिचुएशन, द क्लॉथ इज स्प्रेड
ओवर द टेबल। क्लॉथ को स्प्रेड किया गया मतलब बिछाया गया, किस पर? टेबल पर। तो यहाँ किसका प्रयोग हो गया साहब? ओवर का यूज हो गया, क्योंकि पूरी तरीके से कवर किया जा रहा है। वो सिचुएशन कौन सी बताती है? ओवर की सिचुएशन बताती है। तीसरी सिचुएशन हमारे पास जो ओवर की है वो किस तरह की सिचुएशन है? ओवर की सिचुएशन हमारे पास जो आती है वो किसको डिनोट करती है? ऑलरेडी मेंशन को डिनोट करती है। और ऑलरेडी मेंशन क्या है हमारे पास? ऑलरेडी मेंशन को जब हम देखें तो देखो किस तरह की सिचुएशन है, ये सेंस ऑफ एंडिंग को लाती है ना? क्या ला रही है? टू डिनोट द सेंस ऑफ एंडिंग। हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं? एंडिंग, है ना? ये देखो एंडिंग किसको डिनोट कर रही है? एंडिंग को डिनोट करती है। हम कहते हैं कि चलो ठीक है, ओवर हो गया। ओवर होगा मतलब समाप्त हो गया, एंड हो गया, है ना? तो देखो यहां लिखा आवर क्लास इज ओवर नाउ। क्या हो गई है हमारी क्लास? अब ओवर हो गई है, समाप्त हो गई है। और ये ओवर डिनोट कर रहा है किसको? एंडिंग। मतलब क्लास का क्या हुआ है? द एंड हुआ है। द एंड हुआ है, अंत हुआ है। और इस एंडिंग को डिनोट कौन करता है? ओवर। कहते हैं हम यूज करते हैं वर्ड्स को, क्या यूज करते हैं? ओवर। ओवर हो गया, समाप्त हो गया। तो यहां देखो ये हमारे पास तीन सिचुएशन है, वो किससे रिलेटेड है? ओवर से रिलेटेड है। जब हमारे पास किसी इश्यू को बताया जा रहा है, किसी चीज को फुली कवर्ड किया जा रहा है, या फिर एंडिंग वाली सिचुएशन है, ये किसको बताती है? ओवर को बताती है। सिचुएशन है हमारे पास नंबर थर्ड। और तीसरी सिचुएशन में कौन है हमारे पास? अबव, है ना? इसका यूज देखने वाले हैं, यूज ऑफ अबव। हमने देखा है ऑन को देखा है, हमने और को देखा है, अब हम अबव को देखने वाले। और अबव किस चीज को बता रहा है? सबसे पहले वहां आपने देखा था ये किसको बता रहा है? कंपैरिजन को बता रहा है। और कंपैरिजन क्या सिचुएशन है? कंपैरिजन ये सिचुएशन है कि जस्ट अबव नहीं, इधर उधर कहीं भी अगर कोई चीज ऊपर है, अनटच सिचुएशन है, तो वहां किसका यूज करेंगे? हम अबव का यूज करेंगे। और सिचुएशन अगर ऊपर वाली सिचुएशन है लेकिन बिल्कुल डायरेक्टली है, तो वहां हम किसका यूज करते हैं? और का यूज करते हैं। तो यहाँ एक चीज हमारे पास जो थी वो कौन सी थी? जैसे हम अबव का यूज करते हैं और किस तरीके से, आपने सुना होगा ना, क्या सुना होगा? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना? हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना? अप अबव द वर्ड सो हाई। लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो यहां देखो अबव आ रहा है, अबव द वर्ड सो हाई, है ना? अबव है लेकिन कैसी सिचुएशन में है? ये ऐसी सिचुएशन में, डायरेक्टली सिचुएशन नहीं, चाहे इधर हो या इधर हो। तो ये कंपैरिजन वाली सिचुएशन है हमारे पास। और इस कंपैरिजन वाली सिचुएशन के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? अबव का यूज कर रहे हैं। और अबव से रिलेटेड क्या है? ये किसको डिनोट करता है? ये ऑलरेडी मेंशंस को डिनोट डिनोट करता है। तो देखो यहां मैं एक बात और लिखता हूं इससे रिलेटेड कि टू डिनोट किसको डिनोट कर रहा है? द सेंस ऑफ ऑलरेडी मेंशन। ये देखो किसी चीज को ऑलरेडी पहले से ही मेंशन कर दिया गया है, पहले से किसी चीज को मेंशन किया है, उस मेंशन चीज के बारे में किसका यूज हो रहा है हमारे पास? अबव का यूज हो रहा है। जैसे सेंटेंस है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट। देखो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट, है ना? किस चीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं? प्रीपोजिशन। किसके बारे में बता चुका हूं? प्रीपोजिशन के बारे में बता चुका हूं। लेकिन इन द अबव पैराग्राफ, इन द, कहां बताया मैंने? अबव पैराग्राफ, ऊपर जो पैराग्राफ दे रखा ना, इसमें बता चुका हूं। तो अबव पैराग्राफ, ये देखो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ऐसी चीज जिसको ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है,
पहले से ही किसी चीज को बता दिया गया है, ये देखो, और वापस उसी चीज के बारे में कह रहे हैं, देखो मैंने ऊपर बता दिया है। तो यहाँ क्या है, अबव, और अबव वाली सिचुएशन इस ऑलरेडी मेंशंस को भी बताती है। आगे हम पढ़ने वाले हैं और भी अच्छी तरीके से एक-एक प्रीपोज़िशंस को कंप्लीट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। आशा है आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप सोच रहे हैं कि हम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। एग्ज़ाम्स वर्ड से अपने बहुत सारे साथियों को जोड़ें और लाइक करें आप, सब्सक्राइब करें और आनंद लें अपनी क्लासों का। यस, विथ बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, वी विल मीट आफ्टर सम टाइम।